हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम पुष्पा है और मैं 26 साल की हूँ। मैं बिहार के गांव में अपने पति सोनू और ससुर मोहन लाल के साथ रहती हूँ। मैं बेहद ही खूबसूरत औरत हूँ। गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और पतली कमर। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मेरे पति सोनू आर्मी में है और वो साल में 2 या 3 बार के लिए ही घर आते हैं। मुझे उनकी याद बहुत सताती है। मेरी खूबसूरती के बारे में गांव में हर कोई बात करता है। मुझे भी अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। जब कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है तो मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी। मेरे ससुर जी मोहन लाल 55 साल के एक बहुत ही तगड़े आदमी हैं। वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। वो खेती बाड़ी का काम संभालते थे। खेतों में काम करने की वजह से उनका जिस्म बहुत ही गठीला था। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सोनू की गैर हाजिरी में मैं अकेले उसके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मैंने भी ससुर जी को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ससुर जी मुझे अपने कमरे में ले गए और साड़ी को मेरे जिस्म से हटाने लगे और मेरे ब्लाउज के बटन को खोल दिए। ससुर जी ने बड़े प्यार से कहा, मैं हूं ना, बहू अपना पैर फैलाओ, और वो अपने हाथ मेरे उस हिस्से पर लगाने लगे। मैं दर्द से सिसकारियां ले रही थी। उस दिन के बाद से ससुर जी हर रोज मेरी जांघों से लेकर मेरी पीठ तक। उस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चला। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अब आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे ससुर जी मेरी हर छोटी बड़ी बात पर अपनी आवाज उठाने लगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात जब घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे, तो उस वक्त मैं रसोई में खाना बना रही थी और ससुर जी आंगन में खाट पर बैठे थे। मैंने एक पतली सी साड़ी पहनी थी जो मेरे जिस्म से चिपक रही थी। ससुर जी ने कहा, पुष्पा खाना तैयार है कि नहीं, बहुत भूख लगी है। मैं रसोई से ही बोली, बस हो गया है ससुर जी, खाना लग गया है, आकर खा लीजिए। खाना खाने के बाद ससुर जी रसोई में आए और मुझे कहने लगी, बहू इस घर की मान सम्मान तुम्हारे हाथों पर ही है। मैंने भी चिल्लाते हुए कहा, ससुर जी मैंने ऐसा क्या कर दिया है? देखो बहू, सोनू भी घर पर नहीं है। मैंने कई दिनों से तुम्हें गली के लड़कों के साथ बातें करते हुए देखा है। मैंने कहा, देखिए ससुर जी, अगर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है और 2-4 मीठी बातें हंस बोल कर लेता है, तो इसमें क्या गलत है? ससुर जी ने गहरी आवाज में कहा, बहू बाहरी खूबसूरती बस दिखाने के लिए होता है। तुम इन बदमाश लड़कों से दूर रहा करो। उस दिन के बाद से मैंने ससुर जी को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं जानबूझकर उनको खाने में बासी रोटी और सब्जी देने लगी और उनसे बदतमीजी से बातें करने लगी। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। ससुर जी भी धान की कटाई के लिए खेत पर चले गए। मैं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी साड़ी के आंचल पर आग लग गई। तभी मेरे ससुर जी घर आए और मेरी साड़ी में लगी आग को बुझाकर उन्होंने मेरी जान बचा ली। उसके बाद ससुर जी मुझे अपने कमरे में ले गए और आग लगी हुई साड़ी को मेरे जिस्म से हटाने लगे और मेरे ब्लाउज के बटन को खोल दिए। मैं दर्द से सिसकारियां ले रही थी। ससुर जी ने बड़े प्यार से कहा, मैं हूं ना, बहू अपना पैर फैलाओ, और वो अपने हाथ से मेरे उस हिस्से पर मरहम लगाने लगे जहां पर घाव लगी थी। उस दिन के बाद से ससुर जी हर रोज मुझे मरहम लगाने लगे, मेरी जांघों से लेकर मेरी पीठ तक। उस वक्त मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चला। वो एक पिता की तरह मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखने लगे। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। ठीक होने के बाद मैं अपने ससुर जी के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए कहने लगी, ससुर जी आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। ससुर जी ने भी मुझे माफ कर दिया। पति भी छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए घर आ गए। मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। अब मुझ में ना खूबसूरती का घमंड है और ना दिखावे का। अब मैं ससुर जी को पिता की तरह सम्मान देने लगी और एक ही घर में
हम सब हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।